नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। आखिरकार वो खबर आई जिसका पिछले 15 दिनों से सदन में, देश की संसद में सब इंतजार कर रहे थे। पिछले 15 दिनों से विपक्ष इस मांग पर अड़ा था कि आखिर अमित शाह कहाँ है, क्यों वो सदन में नहीं आ रहे। अब सरकार की तरफ से कहा गया है कि अमित शाह सदन में आएंगे और वो अपना भाषण भी देंगे। क्या विपक्ष अमित शाह को अपने दबाव में झुकाने में कामयाब हो पाई है? क्या सरकार इस समय विपक्ष के दबाव के सामने झुकती हुई नजर आ रही है? इन्हीं सब चीजों को समझते हैं देश के वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह जी से। सतीश सर, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रांत जी। सर, पिछले 15 दिनों से मानसून सत्र में कोई सदन चल नहीं पाया सुचारू रूप से। विपक्ष लगातार हमलावर था कि अमित शाह कहाँ गायब हैं, गृह मंत्री सदन में क्यों नहीं आ रहे। अब सरकार की तरफ से केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज बताया कि संसद में आएंगे गृह मंत्री, अपना बयान भी देंगे। इसे किस तरीके से देखा जाए सर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो मोदी सरकार जो चट्टानी फौलादी एक अपने अवतार के लिए जानी जाती थी, वो पिछले 1.5 महीना में उसमें बहुत कमी आई है। हाँ। बहुत कमी आई। और इसी सरकार के मंत्री कहते थे हाँ। कि मोदी सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं, तो वो भी रिकॉर्ड टूट गया। दूसरा, कि जिस तरह से जंतर मंतर पे वो प्रोटेस्ट हुआ, हाँ। उसको लेकर सरकार को झुकना पड़ा। हम्म। झुकना ही पड़ा। हम्म। वहां भी इस्तीफा हो ही गया और उनकी मांगे भी मोटा मोटी माननी पड़ी। तीसरी बात कि प्रधानमंत्री जी को तरह तरह से नए जनरेशन से, नया जो है, उससे जुड़ने का वो नया एक प्रयास शुरू किया। हम्म। आप देख रहे होंगे कामनवेल्थ के लोग भी आए मेडल जीत के। तो कल वो देख रहा था मैं कि जी। भाई एक एथलीट है, साक्षी नाम है, वो भी हाय फ्रेंड्स करके मोदी जी के साथ सेल्फी करके इंस्टा जनरेशन से वो कनेक्ट करने का एक प्रयास हम्म। है। चौथी बात, आपने ये देखा होगा कि मरहम लगाने के लिए हाँ। मोहन भागवत जी मुंबई में अवतरित हो गए। हाँ। और उन्होंने तो कहा कि हम तो पहले जैन जी को ही हाँ। हम उसके ऊपर यकीन करेंगे। हम्म। जैन जी से संवाद पहले नहीं हुआ, इसी के कारण वो आंदोलन पे उतरे, हम्म। है ना। और इस तरह की बात जब हुई, क्योंकि इसने सरकार को झकझोर के रख दिया। हम्म। सरकार को तगड़ा झटका लगा, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। और डबल अटैक हुआ। हम्म। डबल। उसमें आप थोड़ा झारखंड को माइनस कर सकते हैं, लेकिन डबल अटैक। हाँ। कांग्रेस पार्टी, सीजेपी, देखिए सबसे पहले कांग्रेस ने शुरू किया और कई जगह प्रदर्शन किए। हम्म। उसको फिर सीजेपी ने ले लिया और फिर उसके बाद कांग्रेसी हमलावर हो गए। हाँ। अभी देखिए प्रयागराज में, हाँ। है ना। झारखंड की बात अलग है। जी। अब क्या है कि जो आंदोलन हुए उसमें 20 तारीख एक हाँ। टर्निंग पॉइंट। बिल्कुल। तो जो 20 तारीख का जो पूरा कुछ वाकया हुआ, उसने इस आंदोलन को बहुत प्रचार दे दिया, प्रसार दे दिया, विस्तार दे दिया। हम्म। और उसमें निश्चित रूप से सरकार की भड़की। देखिए, जो भी आप कहिए कि जो झारखंड सरकार का रिस्पांस रहा है, अगर वही रिस्पांस हम्म। केंद्र सरकार का भी रहता तो शायद उतना नहीं होता। हम्म। आप कुछ भी कह लीजिए आज, जो कुछ भी, लेकिन थोड़ा उनका रवैया, झारखंड वालों का, जब गड़बड़ियां वहां भी जबरदस्त ढंग से हुई हैं। बिल्कुल। वहां तो नौकरी की थी, यहाँ नौकरी की थी, यहाँ तो परीक्षा की थी। लेकिन जो कुछ हुआ उससे धब्बा लगा और अमित शाह जी निशाना बन गए। हम्म। मैं रोज बैनर देख रहा हूं, आज भी देखा। अमित शाह अलग थलग पड़ गए। अमित शाह पर एक प्रकार से ठिकरा फोड़े फोड़ा जाने लगा। हम्म। प्रधानमंत्री जी पर उतना अटैक नहीं हुआ, मैं एक बात बोलना चाहूंगा। हाँ। और मुझे लगता है कि जो एक पूरी स्ट्रेटजी थी, जिसकी चर्चा भी थी हाँ। कि अभी इसको ठंडा होने दिया जाएगा और थोड़ा गर्मा गर्मी कम हो, जो लोगों में आक्रोश है
वो थोड़ा दबे, है ना, उसके बाद वो आएंगे। और ये प्रेशर बहुत था, और इसमें कहीं से कोई विपक्षी पार्टियों ने ढील नहीं दी, हम्म। और सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा कि भाई ऐसे भी प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी संसद में ना आए, और वो भी संसद के सत्र में ना आए, तो ये अच्छा थोड़ी लगता है। हम्म। आना तो था ही, अब यही था कि कब आए। तो हम्म। अब एक आध कितना दिन बचा है, 2-3 अब दिन तो बचा है। शुक्रवार तक है सर। हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो अब वो आएंगे, शायद उनका कुछ एजेंडा भी हो, कुछ लेजिस्लेशन का, कानून का, उसी बहाने आएंगे, बोलेंगे। हम्म। हाँ, लेकिन मोटी बात यह है कि आ, क्या बोलते हैं, वो तो विपक्षी पार्टियों पर ही हम्म। हमला बोलेंगे। तो आने आएंगे तो यही करेंगे। वो जैन जी और वो सब के बारे में हमको नहीं लगता है कि बहुत कुछ बोल पाए। हम्म। जो अगर बोलेंगे तो फिर ये गलती करें, फिर ये गलती होगी, क्योंकि गलती तो दिल्ली में हुआ ना, वो थोड़ा अलग ढंग से मिसहैंडलिंग हुई। बिल, और पता नहीं अब जानबूझ के मिसहैंडलिंग हुई कि कभी कभी ऐसे भी होता है। तो हम्म। वो वाली स्थिति पर है हम, उस मुहाने पे। जी। हम्म। तो सर, क्या जो कहा जाता है कि जिस समय संसद का ये मानसून सत्र शुरू हुआ था, तो विपक्ष थोड़ा कमजोर भी था सर, कलकत्ता बंगाल के नतीजों के बाद से अगर देखें तो। उसके बाद कई विपक्षी दलों के सांसद टूट टूट के बीजेपी की तरफ चले गए। ऐसा लग रहा था कि सरकार बड़े अपर हैंड में है। लेकिन क्या इसे ये माना जाए कि विपक्ष ने इस बार अपने सख्त रवैये के कारण सरकार को झुका दिया? वो सरकार जो बहुत मजबूत मानी जाती थी, उसको बैकफुट पर जाने को मजबूर कर दिया। देखिए, ये मैं नहीं कहूंगा। जी। विपक्ष आक्रामक है, हम्म। कांग्रेस पार्टी आक्रामक है, और अलग अलग तरीके से बहुत सारी विपक्षी पार्टियां हम्म। आक्रामक है। और देश में रोष है, आक्रोश है। तो मुझे लगता है ये आक्रोश को ज्यादा समझते हुए हम्म। आ, ऐसा जो है, ये लोग जानबूझ के दबे रहे, या हम्म। जानबूझ के पीछे रहे, साइलेंट रहे। हम्म। दूसरा पक्ष ये भी है कि ऐसा मैं समझता हूं कि जी इस पूरे आंदोलन में एक का इस्तीफा हुआ, प्रधान जी का, हाँ। लेकिन सबसे ज्यादा अलग थलग तो हुए अमित शाह। हाँ। तो बात यह है कि अब प्रधानमंत्री को मोर्चा लेना पड़ा, हम्म। इंस्टाग्राम के रील के जरिए तरह तरह से वो ले रहे हैं आजकल, हाँ। तरह तरह से कोई मौका छोड़ नहीं रहे आने के लिए। तो उनको पता है, आक्रोश है। हम्म। और तो ये हम विपक्ष की आक्रामकता, हम्म। और मैं कहूंगा सरकार की रणनीति, हम्म। क्योंकि गड़बड़ी हो जाती है, और ये तो बहुत बड़ा वाला झटका है। तो ये दोनों मिला जुला के हुआ है। हम्म। अब क्या बोलते हैं अमित शाह, कब आते हैं, ये थोड़ा देखने लायक चीज है, हम्म। बड़ा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। सर, एक चीज जो आपने बोली कि प्रधानमंत्री पर ज्यादा हमलावर नहीं था विपक्ष इस बार, विपक्ष के निशाने पर गृह मंत्री अमित शाह थे। तो इसके पीछे कोई खास रणनीति विपक्ष की समझ में आती है? देखिए, सीधी सी बात, क्योंकि जो जंतर मंतर और संसद मार्च में जो कुछ हुआ, कि हम्म। पेलेट गन चले, ये चला, वो चला, वो चला, हम्म। और ये लाट मतलब जो भी हुआ, तो विपक्षियों ने बड़ा तरीके से अमित शाह को पकड़ लिया, हम्म। अमित शाह के ऊपर निशाना ताक दिया, क्योंकि वो 20 तारीख ही तो टर्निंग पॉइंट है। हाँ, बिल्कुल। तो इसलिए मैं समझता हूं। और दूसरा, हमें भी आश्चर्य हुआ, हम्म। आप सच पूछे तो हमें भी आश्चर्य हुआ कि प्रधानमंत्री के ऊपर वो सही में कोई डायरेक्ट इस ढंग से हमला नहीं हुआ, हम्म। जो कि पहले होता रहा है, हाँ, बिल्कुल। पहले होता रहा है, इस हम्म। बार नहीं हुआ, है ना। पता नहीं इसका ग्रामर, इसका व्याकरण मैं नहीं कुछ कह सकता। हम्म। और अब आपने ये भी देखा होगा कि भाई 2 मार्च तो निकल गई प्रधानमंत्री के घर तक, हाँ। एक तो वहां पहुंच गए, और एक तो इथेनॉल के मुद्दे पर हाँ। गए थे, अब कहाँ तक पहुंचे नहीं जमा। हम्म। तो ये वाली स्थिति है। अब एक बात जो आप पूछ नहीं रहे हैं, वो मैं अपनी तरफ से बताता जी। हूँ। जी। एक तो कि जो संचार, समन्वय, संवाद, जिसके लिए भाजपा या संघ परिवार जानी जाती है, हम्म। या कैलकुलेटेड जो स्ट्रेटजी उनकी रहती है,
वो इस समय हमको हाल के दिनों में 15 दिनों में बहुत अभाव दिखा है। हाँ। मतलब जो भद पीटी है वो अलग, और हम्म। भद क्यों पीटी है उसमें भी इसको आप जोड़ सकते हैं। हम्म। लेकिन जो जो इनका एक चट्टानी एकता जैसी चीज रहती है, हाँ। आ, वो हमें नहीं दिखाई पड़ी, हमको नहीं दिखाई पड़ी। हम्म। कितना एनडीए के लोगों ने, और मैं कहूं तो आगे आके बढ़िए तो भाजपा के लोगों ने ही, बड़े बड़े लोगों ने कितना मतलब सपोर्ट किया, हम्म। ये हमको दिखाई नहीं पड़ा ठीक ठीक से। हम्म। नहीं तो ये तो हमलावर रहते हैं। आप इससे पहले आप हमला करो, इससे पहले ही आपके घर जाकर के आपको पूरी तरह से हमला जी। करो, है मतलब कम्युनिकेशन में और हाँ। प्रचार में और प्रोपेगेंडा। तो वो चीज दिखाई नहीं पड़ी, और इस बीच में आपने देखा कि 2 उपचुनाव हार गए हम्म। मुख्यमंत्री के रहते, है कि नहीं। हम्म। अब संघ से जुड़े कोई लोग कुछ बोल रहे हैं, शायद गिरफ्तारी हुई है, हाँ, और कोई संघ है प्रमुख कुछ और बोल रहे हैं। संघ प्रमुख कुछ और बोल रहे हैं, हम्म। अमित शाह जी बोल नहीं रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी खाली बोल रहे हैं, है हाँ। ना। और बीच में आप देखिए एक और चीज हो गई जी। कि उत्तर प्रदेश में क्या हो गया। जो हम्म। माननीय राज्यपाल राज्यपाल महोदया जी। पहुंच गई गोरखपुर में, गोरखपुर में पहुंच के जो उनका गृह है मुख्यमंत्री जी का, वहां पर एक साधारण सी चीज, मतलब साधारण सी नहीं है लेकिन साधारण ही कहा जाएगा कि एक राज्यपाल जी आए हम्म। और मुख्यमंत्री के गर्भगृह में हॉस्टल की खाने की व्यवस्था को लेकर उसका पर धज्जिया उड़ा दे और सैंपल लेके चले। हम्म। तो ये ढंग की अभी योगी जी का 2 दौरा भी हुआ, पहले आए थे तो अमित शाह से मिले थे, हम्म। इस बार आए तो प्रधानमंत्री से और बीजेपी के अध्यक्ष से। यस। कुछ तो इनके यहाँ आपस में टसल है, अ, संवाद की या अलग अलग इंटरेस्ट की कमी है। हम्म। हमें नहीं, अब इंटरेस्ट अलग अलग है, कुछ हम्म। तो दिखता है। नहीं तो हम कम से कम पटना की मान सकते थे, दतिया में ये चुनाव हार जाए हमको समझ में नहीं आया, आपको बिल्कुल। सही बताओ। बिल्कुल लोग कह सही। भी रहे हैं कि वहां शिवराज और मोहन यादव के बीच परोक्ष एक कुछ चल रहा है। हम्म। हम्म। अब दूसरी बात यह है कि ये हम जरूर कह सकते हैं विक्रांत जी कि सारी मीडिया जो लगी हुई थी, सारे पत्रकार लगे हुए थे, हम्म। वो राम मंदिर में चोरी पे लगे हुए थे। हाँ। ये नीट वाला जो हुआ उससे तो वो ढक गया, है ना, वो ढक गया। हाँ। उस मामले में तो उनको एक तरह से फायदा हो गया। अब हाँ। देखते हैं अब आगे क्या होता है। लेकिन सर, लेकिन विपक्ष ने एक कहा है कि बात राम जरूर, मंदिर भी नहीं छोड़ेंगे जी। किसने कहा है राम मंदिर नहीं विपक्ष छोड़ेंगे। ने भी कहा है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर भी हम जवाब लेंगे गृह मंत्री से। अब गृह मंत्री इस पे क्या जवाब देंगे। हाँ बिल्कुल। लेकिन प्रधानमंत्री इस से मुद्दे को पूछते नहीं छोड़ने वाले वो। हाँ। नहीं, नहीं, मुद्दे को नहीं छोड़ पाते लेकिन ठीक से पकड़ेगा, हाँ पहली बात। बिल्कुल सही बात है, दू- बिल्कुल। नीट को ही पकड़ा, युवाओं को पकड़ा, हम्म। ये पकड़ा। तो पहले राम मंदिर नीट से ढक गया, और अब सरकार की जो चुप्पी रही है, अब ये पता नहीं ये ढकेगा कि नहीं। लेकिन इतना जरूर मैं कहना चाहता हूं, और बार बार कह रहा हूं, अब बहुत समय से कहता हूं कि युवा जो है देश के, वो अपने करियर को लेकर, आमदनी को लेकर, कमाई को लेकर हम्म। उसकी बहुत बड़ी समस्या है देश हम्म। में। और अभी मान लीजिए सरकार सफल भी हो जाती है, हो भी गई, मान हम्म। लेते हैं, उससे निपटारा नहीं होगा, उससे निदान नहीं होगा, और ये तरह तरह से असर उठाएगा। हम्म। अगर इन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव मतलब एकदम विस्तृत, समेकित और बहुत सीरियसली इसको हम्म। एड्रेस नहीं किया तो हाँ। बहुत मुश्किल है। तो आज यहाँ हो रहा है कल वहां होगा, लेकिन होगा इसी हाँ ढंग से हो रहा है, क्योंकि समस्या है बहुत बड़ी बिल्कुल। इसमें। मतलब जिसने भी इसको नजरअंदाज किया, चाहे कोई पार्टी, हम्म। उसी के ऊपर आ जाएगा। हम्म। आप किसी भी दर्ज, झारखंड में देख लीजिए क्या हो रहा हम्म। है ना। नौकरी का आरोप है कि सब बिक गया, तो हम्म। वहां तो सरकार के दम खुले हुए हैं ना। तो हम्म। भाई अभी दो जगह हुआ, दिल्ली में हुआ, झारखंड में हुआ, कहीं भी हो सकता है, हम्म। क्योंकि समस्या है, बिल्कुल है। भारी है। हम्म। और इससे जो नजर हटाएगा वो डूब जाएगा, हम्म। है ना। ये बात एकदम निश्चित रूप से मान ली। इसीलिए मुझे लगता है
कि मोहन भागवत को ये पता है और इसीलिए वो मरहर हम लेकर के अवतरित हुए हैं, हम्म। क्योंकि उनको पता है कि साख गिर जाती है, विश्वसनीयता गिर जाती है, और रोड पे नए नए बच्चे कुछ से कुछ बोलने लगे तो स्थिति गंभीर है। हम्म। सर एक चीज और, क्योंकि जिसकी जो बात आपने की बीजेपी के कम्युनिकेशन की, भाई मास्टर लोग हैं ये लोग कम्युनिकेशन के मामले में, और अपनी बात को फैलाने के पचासों इनके पास स्रोत भी हैं जिनका बड़ी मजबूती से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस बार जब संसद सत्र के दौरान गृह मंत्री पर विपक्ष हमलावर रहा, तो उस तरीके से आक्रामक सरकार नहीं दिखाई दी। ऐसा लगा कि विपक्ष का परसेप्शन लेवल पर अगर देखा जाए तो विपक्ष सरकार से कहीं आगे था। ऐसा, इसके पीछे क्या कारण समझ में आते हैं सर? मैंने कुछ तो उसका उत्तर आपको पहले अभी से जी। पहले दिया, हम्म। वो है। और दूसरा ये है कि कहीं कहीं इनको अपराध बोध हो गया, और आपस में सामंजस्य जब नहीं रहा, दिखता था तो नहीं वो सामंजस्य, तो हम्म। थोड़ा हमको लगता है कि वो एक कारण रहा है। और दूसरा, दूसरा मैं समझता हूं कि ये जो जेनजी वाले हैं, हालांकि ये विदेशी शब्द है और आज तक जेनजी का कोई परिभाषा कोई ऐसा नहीं हुआ हाँ। है ना। वो हमने पढ़ा है उसके बारे में पूरा हम्म। कि कैसे जेनजी नाम आया हम्म। है। हम्म। जेनजी जेनजेड है, लेकिन वो जी जी बोलते हैं। हाँ। तो बात है कि उनकी भाषा, हम्म। उनका रहने सहने का तरीका, उनकी सोच का तरीका, हम्म। उनके संचार और संवाद का तरीका हम्म। बिल्कुल अलग है। जो बीजेपी और उससे जुड़े जो संगठन है और उनका जो संचार विभाग है, आईटी सेल वगैरह है, हाँ। हमको लगता है इसमें आउटडेटेड हो गया। न सिर्फ क्या कहते हैं यंत्र और तंत्र में, बल्कि सोच में। और समझाने वाले जो उनके है कि यूनिवर्सिटी चलती है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, सब आउटडेटेड हो गया, हम्म। क्योंकि देश की युवाओं की जो अपेक्षा है वो कुछ दूसरी है। वो हम्म। दूसरे ढंग से जीता है। और हम्म। एक बात और कहूंगा जी। कि ये जेनजी जो है ना, हम्म। वो जो दिखा है अभी, हम्म। एक तो वो अपने जीवन से त्रस्त है, हाँ। मैं ऐसा मानता हूं। और लेकर के त्रस्त भी अगर नहीं है तो बहुत उसके सामने प्रश्न है, सवाल है, अनसर्टेनिटी है, एंजाइटी है। और दूसरा ये कि बेहद मतलब बहुत हद तक वो उदारवादी है, हाँ। लिबरल सोच का है, हाँ। वो वर्ल्ड सिटीजन टाइप का है। हम्म। और ऐसे भी आप जेनजी कोई देसी शब्द तो है नहीं, तो अमेरिकन शब्द है, हाँ। अमेरिका कनाडा का शब्द है। हम्म। तो उनके पास जो कम्युनिकेशन के टूल हैं वो भी सब तो अमेरिकी हैं, हाँ। है ना। और आप अपने ढंग से एक, ये लोग तो पाल रहे थे, पोस रहे थे जेन एच, हाँ। जनरेशन हिंदू, हाँ। और वो दूसरे तरफ जेन जेड वाले, जेन हाँ। जी वाले। हाँ। तो उनकी जरूरतें, उनकी सोच, उनका रुख रवैया, हाँ। उनका वर्ल्ड व्यू बहुत अलग है। हम्म। इसी का गैप हो गया। और उसमें तमाम जो इनके साधन है, यंत्र तंत्र है, वो हम्म। सब बुरी तरह से फेल, और बुरी तरह से अभी फेल है और रहेगा। हम्म। किसी व्यक्ति ने मुझसे कहीं पे एक सवाल, जो भाजपा के लोग रहते हैं, वो बोला उन्होंने जी। कि अच्छी मतलब अपने ढंग से तर्क तो देते हैं कि भाई क्या आपको कांवड़ यात्रा में जेनजी नहीं दिखाई पड़ता है, मुझसे हाँ। पूछा। हाँ। तो मेरा जवाब मैं दिया नहीं, लेकिन मैं कहा कि जेनजी जो कांवड़ में भी जा रहा है, वो भी भगवान से के पास जल चढ़ाने इसीलिए जा रहा है कि ताकि उसको नौकरी मिल जाए, हाँ, उसको रोजगार मिल जाए। बिल्कुल सही बात है। तो आप लोग सोच रहे हैं कि वो गेरुआ वस्त्र बन पहन करके एकदम वो हिंदुत्व के लिए जा रहा है। हो सकता है जा रहा हो, लेकिन वो अपने नौकरी, रोजगार और भविष्य की कामना लेकर भी वो जल अर्पण करने जा रहा है। इस चीज को ना भूलिएगा। बिल्कुल सही बात। सर ये दो बिल हैं जो सरकार की एकदम प्रायोरिटी लिस्ट में थे, एफसीआरए और डीलिमिटेशन। लेकिन अब इस तरह की खबरें आ रही हैं कि सरकार एफसीआरए बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज सकती है। हालांकि विपक्ष तो ये कह रहा है कि इस बिल को एकदम नेस्तनाबूद किया जाए, इस पर कोई बात ही आगे नहीं होगी। और साथ साथ डीलिमिटेशन वो भी सरकार की प्रायोरिटी थी। ऐसा तो कभी देखा नहीं कि इतनी मजबूत होने के बाद सरकार बैकफुट पर जाते हुए दिखाई दे।
लेकिन इन दोनों बिल को पास करवाना, संख्या बल भी इसने खूब जुटा ली इस सत्र से पहले, उसके बावजूद इसने बैकफुट पर आना। देखिए अभी वो सरकार ये क्या करेगी, अभी भी हम लोग तो इसी ढंग से देखते रहे हाँ। ना, इस सरकार को ये आश्चर्यचकित करती है, हम्म। करती आई। पहला बार लग रहा है कि जो पारंपरिक राजनीति देश में चलती हाँ। आई है उसके डर्रे पे आई है लौट के। नहीं तो आक्रामक ये तो आपके गोल 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 के आसपास, गोल पोस्ट के आसपास डी में ही रहती है, हाँ। और जब तब आपके डी में घुस जाती हाँ। है ना। वो है तो मैं अभी इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, देखना पड़ेगा कि अब कल, अभी जो बचे हुए दिन है उसमें हाँ। क्या करते हैं। लेकिन ये सरकार रक्षात्मक है, हम्म। उसको इस बात का एहसास है कि देश में आक्रोश है, हम्म। और अभी शायद उनके लिए बेहतर भी रहेगा हम्म। कि अभी रक्षात्मक चले तो उनके हित में, हम्म। लाइंग लो, है ना। एफसीआरए वाले पे तो सब लोग, अब हम लोग ये बोलना नहीं चाहते क्योंकि मैं तो कोई पार्टी का नहीं हूं, लेकिन बोलना पड़ता है कि भाई एफसीआरए में तो सब पूछेंगे भाई आरएसएस का पैसा कहां से आता है, बिल्कुल पूछेंगे। आरएसएस के चंदा का क्या है। हम्म। आप बताइए कि चुनाव के चंदे कहां से आ रहे हैं, किसको किसको आ रहे हैं, कौन कौन कितना दे रहा है, अभी तो कुछ सिस्टम ही नहीं है। हम्म। वो जो एक सुप्रीम कोर्ट ने जब हटा दिया था, हम्म। उसके बाद तो कौन से सिस्टम से अभी इलेक्शन फंडिंग हो रही है पता नहीं। तो ये सब सवाल सामने आ जाएंगे। और दूसरा एफसीआरए में मैं आपको बताऊं, हम्म। वो मुझे ज्यादा गंभीर लगती। हाँ। हालांकि कोई, मैं जानता हूं कि रहता है उसमें उनका वेस्टेड इंटरेस्ट विदेशियों का, हम्म। लेकिन वो वो लोग जो है खास तौर से पश्चिमी हाँ, वर्ल्ड बिल्कुल। वाले, बिल्कुल। तो क्रिश्चियन लॉबी है। हम्म। चलिए मुस्लिम लॉबी को तो आप संभाल लेंगे, दबा देंगे। हम्म। हमें लगता है कि क्रिश्चियन लॉबी को संभालना, दबाना और उनसे कन्फ्रंटेशन लेना इतना आसान नहीं है जितना देश के भीतर जो अंधभक्त टोली है उसको समझ में आता है। हम्म। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। क्रिश्चियन, ये तो कहा ही जा रहा है कि क्रिश्चियन लॉबी और अमेरिकन लॉबी बड़ी मजबूती के साथ इसका विरोध कर रहे हैं। सर, एक सवाल जाते जाते मैं झारखंड पर आपसे पूछना चाहूंगा कि झारखंड में भी आज बच्चों ने का जो प्रोटेस्ट था, विरोध, आज उनका मार्च था, उसमें लाठीचार्ज भी हुआ, वाटर कैनन भी चले, सब चीजें हुई। लेकिन अभी तक जो तुलना की जा रही है ना कि जंतर मंतर पर ये थे, झारखंड में ये हैं, इन पर बोला गया, इन पर नहीं बोला गया। सर, ये जैन जी को क्यों बांटने की कोशिश की जा रही है? और जैन जी तो आपने कहा कि ये तो ग्लोबल सिटीजन है, ये तो बटेंगे नहीं, फिर भी प्रयास तो पूरा जारी है, चाहे वो टीवी चैनल हो या राजनीतिक दल हो। देखिए वो होगा ना, क्योंकि ये तो सरकार को, भाजपा को सूट करती। हम्म। और क्यों नहीं, मैं हम्म। अगर कॉम्पिटिटिव राजनीति में देखे जो भदुन की पिटी है, हाँ। तो जाहिर सी बात है ऐसा होगा। लेकिन इतना मैं अपनी तरफ से जरूर कहूंगा जी। कि केंद्र सरकार से बेहतर झारखंड सरकार ने, कौन, हेमंत सोरेन की सरकार ने इसको हैंडल किया है। हाँ। वहां लूट हुई, कोई दो राय नहीं है, हम्म। लूट हुई। हाँ। और वहां तो नौकरी की लूट हुई, हाँ। ये लोग कह रहे हैं। लेकिन बातचीत करना और हटा देना, क्या नाम है, जो भी चेयरमैन जेपीएससी है उसको आज उसका, गिरफ्तार भी करवा दिया सर, गिरफ्तार कर लिया उसे हाँ सीआईडी ने। हाँ। हाँ, तो ये सब करके हम्म। उस हेमंत सरकार ने इसको डाउन करने की कोशिश की है। हम्म। और दूसरा एक और भी हुआ कि कांग्रेस पार्टी ने भी जो एक हम्म। विपक्षी लाइन होनी चाहिए हेमंत सरकार की, या सलाहियत के तौर पर, वो भी लिया है। हम्म। एक जरूर है कि भाई यहाँ इस्तीफा तो वहां क्यों नहीं, हाँ। ये एक सवाल तो रहेगा। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये जो झारखंड, उसमें तो बीजेपी वाले भी सब थे, आज तो हाँ। गिरफ्तार उतार हुए थे, गिरफ्तार नहीं डिटेन हुए थे, तो हम्म। बीजेपी इसको हवा तो निश्चित रूप से दे रही होगी। लेकिन हमने जो सुना है उसमें मोटे तौर पर सारी मांगे लगभग लगभग हाँ। झारखंड सरकार ने मान लिया है। तो उन्होंने बेहतर ढंग से इसको हैंडल किया है। हाँ, हम्म। ये सवाल मैं आपके साथ, मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूं जी। कि ये विपक्षी पार्टियों को थोड़ा सा, मतलब उसके ऊपर सवाल तो खड़े करता ही है कि हम्म। भाई पैमाना एक ही होना चाहिए, हम्म। होना चाहिए, होना चाहिए।
और इसीलिए शायद कांग्रेस पार्टी ने सिटिंग जज से मांग की थी कि वो इसकी जांच हो, और शायद अंदर अंदर उनका भी डेलीगेशन वहां गया, है ना, सबके बिल्कुल। डेलीगेशन, सीजेपी के भी डेलीगेशन गए। हम्म, तो ये शायद वो, इनको भी अपराध बोध का एहसास होगा कि भाई यहाँ तो हम लोगों ने इतना किया, इतना सपोर्ट किया, वहां कैसे नहीं करेंगे। वो हम्म, बीजेपी को सूट करती है, और बीजेपी एक ताकतवर पार्टी है झारखंड में, तो उसको बिल्कुल। तो वो हवा देगी। हम्म। सर, एक अंतिम सवाल, ईडी की भी एंट्री हो गई है झारखंड वाले मामले में। ईडी ने भी अपनी जांच शुरू कर दी है, तो अब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का खेल भी शुरू होगा। क्योंकि ईडी की तो सर छवि ऐसी हो गई ना, वो अगर सही भी काम करे तो अब लगता है, सवाल उठता है कि ये राजनीतिक काम हो रहा है। ईडी पर सबसे पहले ये सवाल उठाया जाता है। देखिए, हेमंत सरकार ईडी वगैरह से ज्यादा वाकिफ है, वो तो हम्म। जेल भी रहे थे, हाँ। है ना, और वहां सब दूध से धुला हुआ है, ऐसा हाँ, मैं भी नहीं मानता। बिल्कुल। तो जिसको जहां मौका मिलेगा वो तो वहां पर करेगा, कराएगा। बात यह है कि हेमंत सरकार किसी को बचाने का प्रयास करती है, हम्म। तो उसको शायद नहीं करना चाहिए, हाँ। नहीं करना चाहिए। क्योंकि दिल्ली में भी क्या हुआ, हम्म। पहले इतने दिन तक उस पर न कोई बातचीत हो रही थी, न कोई इस्तीफा हो रहा था, न कोई हस्तांतरण हो रहे थे। लेकिन जब स्थितियां गड़बड़ हुई तो ऐसा हो गया, हम्म। ऐसा हो गया। तो अब देखिए, हर जगह राजनीतिक चाल पेच ये सब तो रहती है, हम्म। लेकिन मोटी बात एक ही है कि आज इस पार्टी की सरकार के लिए, कल उस पार्टी की सरकार के सामने देश की देश का जो युवा है, हम्म। वो अपनी आकांक्षाओं और अपनी जरूरतों, अपनी जद्दोजहद से एकदम बिल्कुल मतलब परेशान है, और वो किसी भी तरह से वो अपने हक की मांग कर रहा है। और ये सारी सरकारों को, सारी पार्टियों को हम्म। समय रहते समझ लेना चाहिए और उसी हिसाब से हैंडल करना चाहिए। मैं एक बिल्कुल। बात अंत में कह देता हूं, जी। और मैंने कहा है, और मैंने कहा एक जगह, हम्म। लेकिन देखिए, कोई मैं अगर कोई राजनीति करने के लिए राजनीति का पूरा विषाद बिछा के अगर पहले से आंदोलन करता है, तो मैं उसका पक्षधर नहीं हूं। हम्म। मैं युवाओं के हित में अगर कोई करता है अभियान के रूप में, उसका निश्चित रूप से हम्म। पक्षधर हूं। और वो बहुत समस्याएं बड़ी हैं, लेकिन आके उन्हीं के नाम पर राजनीति करो, कल को पार्टी बनाओ, हम्म। कल को फिर इधर से उधर करो, वो हमें उसका पक्षधर नहीं। हम्म। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप जुड़े, चर्चा में शामिल हुए। बहुत बहुत शुक्रिया।